तो जिस राज्य में ये आपदा आई है उसके लिए सरकार द्वारा लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है इस राज्य में? देखो, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी गेयर अप कर दी गई है। मंडी ज़िला में बहुत नुकसान हुआ है और ख़ास तौर पे सराज कॉन्स्टिट्यूंसी का करसोग में, धर्मपुर में और कुछ अन्य इलाकों में भी भारी नुकसान हुआ, लेकिन सराज में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसमें हम यहाँ पे ये जो हमारा रोपवे है, इस रोपवे को हमने खोल दिया है पब्लिक के लिए और हमने डायरेक्टर रोपवेज को डायरेक्शन दी है कि नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ जैसा भी डिप्टी कमिश्नर कहें यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं करना है किसी भी पैसेंजर से, और किसी भी सामान को ले जाने के लिए जितना भी हम मददगार बन सकें, क्योंकि रास्ते टूट गए हैं और ऊपर की पंचायतें पूरी तरह इफ़ेक्टेड हैं, तो इसलिए रोपवे एक साधन है लोगों की मदद करने का। तो इसमें मुनाफा वगैरह को नज़रअंदाज करके शुद्ध तौर पे पब्लिक इंटरेस्ट में हमें काम करना है। तो अभी से अब हम चार्ज नहीं करेंगे। वैसे तो कंसेशनल चार्ज था यहाँ 3 पंचायतों का और बाकी पंचायतों के लिए 12 पंचायतों के लिए हमने ये रोपवे खोला था, लेकिन अब हमने फैसला किया है कि यहाँ पे अगले 7-10 डेज़ किसी से भी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और लोगों को ऊपर पहुँचाने में मदद करेंगे। सामान को भी, चाहे राशन है, चाहे वो गैस के सिलेंडर्स हैं या कोई अन्य सामान है, जो संभव है हमारी रोपवे कॉरपोरेशन उनका पूरा मदद करने की कोशिश करेगी। सेकेंडली ये कि आर्मी के लोग भी लगे हैं, प्रशासन के लोग भी लगे हैं, NDRF, SDRF सारी टीम्स लगी हुई हैं। जहाँ तक हमारे पानी का सवाल है, हमारा जो इस इलाके की सबसे बड़ी स्कीम है, जो 121 करोड़ रुपए की स्कीम थी, वो स्कीम को भारी नुकसान हुआ है। डिपार्टमेंट का शुरुआती आकलन बता रहा है कि हमें जो है 75 से 100 करोड़ रुपए के आसपास नुकसान यहाँ पे हो गया है। टोटल नुकसान हमें पूरे प्रदेश में 300 करोड़ से ऊपर हमारा नुकसान पहुँच गया है। लेकिन यहाँ पे हमने ये कहा है कि हमने अपने चीफ इंजीनियर साहब को डायरेक्शन दी है कि आप ख़ास तौर पे सराज में, करसोग में, धर्मपुर में ऑफलाइन टेंडर लगा लें, क्योंकि इतनी जल्दी सामान्य टेंडर से बात नहीं बनेगी। तो ये ऑफलाइन लोगों को काम दें, जैसा भी जिस भी तरीके से ये हम पानी को बहाल कर सकें, रेस्टोर कर सकें। सेकेंडली हमने इनको ये भी कहा है कि अगर आपके पास सामग्री नहीं है, पाइप्स की दिक्कत है, तो ये लोकल परचेज़ कर लें, स्थानीय परचेज़ करें, और ये ताकि हम जितनी जल्दी पानी को बहाल कर सकें तो वो हम बहाल करने का प्रयास करेंगे। और भी जो इनकी ज़रूरतें हैं, हमारी इंजीनियर इन चीफ यहाँ पे हैं, हमारे दूसरे इंजीनियर इन चीफ भी यहीं पे हैं, और हमने चीफ इंजीनियर हमारे यहाँ पे हैं, और हमने 4 एक्शन स्पेशली यहाँ पे डिप्यूट किए हैं, जो कि शिमला से हमने भेजे हैं 4 एक्शंस, और बाकी SDOs एंड JEs वगैरह बाहर से हम भेज रहे हैं, ताकि जिन इलाकों में ये नुकसान हुआ, नुकसान तो नज़र ही आ रहा है कि उसको बहुत आसानी से तो रिपेयर किया नहीं जा सकता। तो इसलिए, क्योंकि सड़कें भी चली गई हैं, ब्रिजेस भी गए हैं, यही फार्मूला लगभग PWD को भी कह दिया गया है कि वो भी लगाएं और वो भी ऑफलाइन टेंडर लगाएं और उनको भी जो ज़रूरतें हैं वो करें। और पानी की स्कीमें बहुत कुछ बिजली पे भी डिपेंड करती हैं। जितनी जल्दी बिजली बहाल होगी उतनी जल्दी हम पानी देने के कोशिश करेंगे, और लोगों को जो अनाज है, राशन है, वो पहुंचाने का हमारा प्रशासन कोशिश में लगा हुआ है। हर संभव सहायता जो है करने के निर्देश सरकार ने दिए हैं। आज सुबह भी डिज़ास्टर की मीटिंग हुई, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब और हम लोगों ने डिस्कशन किया, और उसके बाद हम यहाँ पे आके सारी स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं। ऑफिसर्स के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं और लोगों का हाल भी जानने का प्रयास है। लोगों का भी, जो यहाँ पे भी लोग मिल रहे हैं, उनका ये कहना है कि उनका सब कुछ बह गया। तो हमने ये सुबह ही कर दिया था कि किसी का भी घर बह गया है या किसी को भी अगर आश्रय नहीं है
तो वो साथ के घर में 5,000 रुपये तक का किराए का जो है मकान ले ले और सरकार वो पैसा देगी और इसी ढंग से राशन की उपलब्धता जो है सरकार करवाएगी। सर एक छोटी सी बात और पूछनी थी आपसे। अभी लास्ट टाइम आपके मंडी वर्कशॉप में एक बंदा इलेक्ट्रिसिटी करंट से जल के मर गया। वहाँ पे आपके वर्कशॉप में मतलब ना कोई ढंग की वायर्स हैं, जगह जगह पानी बिखरा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बार भी ऐसी है, उस पर क्या एक्शन लेते हैं? नहीं, ऐसा है कि जब हम इतने बड़ा सेटअप चलाते हैं, जब हम 3200 बसें चलाते हैं, वर्कशॉप्स चलाते हैं और इतना बड़ा पैराफर्नेलिया है, तो वहाँ आइसोलेशन में एक घटना घटित हुई है। वो जो उस परिवार की जो संभव मदद की जा सकेगी हम करेंगे। उनके ऑफिसर्स ने हमें रिकमेंड किया है कि उनके परिवार की नौकरी का केस कंसीडर किया जाए। ये कैबिनेट में जाएगा, उसके बाद फैसला करेंगे। ऐसा ही एक जेई जो है चंबा में, उनका जो है मौत हो गई या अब वो बताया जा रहा है कि कत्ल का मामला है। तो ऐसे जो मामले पेश आते हैं उनमें हमारा प्रयास रहता है कि उस परिवार की मदद की जा सके, उससे सहयोग किया जा सके। बाकी तो HRTC में सुधार लाने के लिए बड़े पैमाने पे कदम उठाए जा रहे हैं, इसलिए 1000 के आसपास तो बसें खरीदी जा रही हैं। लेकिन ये मौका जो है इस इशू का नहीं है, ये लार्जर ट्रेजेडी हुई है और जिसमें कि अभी तक प्रदेश में 69 के आसपास डेथ्स हो चुकी हैं और काफ़ी लोग वॉश आउट हो गए हैं, बह गए हैं। उनको किस ढंग से ढूंढना है, तो इस समय सारा प्रशासन का फोकस वहाँ पे लगा हुआ है।